कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका वोट भाजपा को नहीं मिला हो। नहीं, बीजेपी के लोग जो कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम है। नीतीश जी पूरे तौर पर बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, यह भी संदेश है। हमारे लिए एक तरह से यह जो चुनाव है अलार्म जैसा भी है कि हम सचेत हों, और निश्चित रूप से हम सचेत होंगे। जनता किसे प्रधानमंत्री बनाना है बहुत ही अच्छे से जानती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कुंडली उपचुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बता दिया है। कुंडली उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, महागठबंधन की हार हुई है। अब ऐसे में एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी कड़ी समीक्षा होगी। हालांकि बीजेपी एक तरफ खुशी जता रही है। संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अब सभी समाज का वोट जो है वो महागठबंधन की ओर से खिसकते जा रहा है और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है, संजय जायसवाल ने कैसे पलटवार किया है, जरा सुनिए। वे इसकी समीक्षा करेंगे ना, समीक्षा करेंगे तो फिर बताएंगे क्या कर। आपने जो कल ट्वीट किया उसकी काफी चर्चा है कि जनता की ट्वीट में जो कुछ कहना था हमने कहा, तत्कालिक जो प्रतिक्रिया थी मैंने दी है। इसके आगे की बात समीक्षा के उपरांत ही संभव है। कैंडिडेट में कुछ दिक्कत था या फिर क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जेडीयू से अति पिछड़ा वोट जो है वो खिसक गया है। नहीं, किसी के कह देने से थोड़े हो जाएगा। हम खुद समीक्षा करेंगे पार्टी में बैठकर और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ कमी रह गई। हार तो निश्चित रूप से अप्रत्याशित है, लेकिन फिर भी देखेंगे, समीक्षा करेंगे तभी तो बता पाएंगे। कहा जा रहा है सर कि नीतीश कुमार का जादू खत्म हो गया जनता की। नहीं, बीजेपी के लोग जो कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका काम है। लेकिन हम लोग जब तक हार के कारणों की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक विस्तार से बताना कैसे संभव हो पाएगा। 24-25 में लगता है कि बेहतर रिजल्ट होगा। 24 और 25 की लड़ाई लड़नी है आपको। हाँ, निश्चित रूप से हमारे लिए एक तरह से यह जो चुनाव है अलार्म जैसा भी है कि हम सचेत हों, और निश्चित रूप से हम सचेत होंगे। जो कमियां रही होंगी समीक्षा के उपरांत हम देखेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे, और दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम 40 में 40 जीतने का जो हमारा दावा है उस ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन कमियों की समीक्षा हमको करनी पड़ेगी। ये आपके अलायंस पार्टनर आरजेडी वहाँ के पूर्व विधायक है, वो आरोप लगा रहे हैं, अनिल सैनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अरे व्यक्तिगत रूप से कौन क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन में पार्टी टू पार्टी बात होती है, किसी एक नेता के कहने का कोई मतलब नहीं है। कोई नेता अगर किसी दूसरे दल के हैं कुछ कह रहे हैं तो उनकी पार्टी देखेगी ना, उसमें हम लोग क्या। गठबंधन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना सर? बिल्कुल नहीं, गठबंधन पर क्या असर पड़ना है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और महागठबंधन के जिस प्रकार चुनावी वादों को धोखा देने का वो काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि जनता ने यह फैसला किया है। महागठबंधन के जो चुनावी वादे थे, 10 लाख नौकरियां सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में हो, चाहे छात्रों के लिए मुफ्त आने जाने की सुविधा देना हो, या छात्रों के परीक्षा का फीस माफ़ करना हो, किसानों का कर्जा माफ़ करना हो, इन सब बातों के साथ महागठबंधन 116 सीटें जीतने में सफल रहा था। आज सभी को लग रहा है कि उन्होंने धोखा दिया, और नीतीश जी पूरे तौर पर बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, यह भी संदेश है। नहीं लगता है कि 24 और 25 की वो तैयारी कर रहे हैं कि बीजेपी को पटरी देंगे, महागठबंधन 7 दलों का पटरी तैयार। वह तो ललन जी बोल रहे थे कि कुर्नी के से ही 24 का फैसला होगा, तब तो ललन जी ही बेहतर बताएंगे कि क्या फैसला जनता ने किया है। हम लोगों ने तो कभी नहीं बोला। यह चुनाव है, वह चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, और जनता किसे प्रधानमंत्री बनाना है बहुत ही अच्छे से जानती है। जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने विकास किया है गुजरात में, इसलिए भाजपा को वोट दो, और गुजरात की जनता ने 151 सीटें दी हैं उनके झोली में। क्या यह बात नीतीश जी कह सकते हैं? क्या वह कह सकते हैं? यहाँ उन्होंने रोजगार की व्यवस्था की है, इंडस्ट्री। पहली बार जब हम उद्योगों की व्यवस्था कर रहे थे तो उनको इतना बुरा लग गया कि क्यों बिहार में उद्योग स्थापित हो रहा है कि वह चल दिए। तो जनता यह सब देखती है, और निश्चित तौर पर पहले उनको 2,34,000 नौकरियां जो भाजपा के साथ मिलकर तय हुई थी वह शीघ्र देना चाहिए। खास करके 1,15,000 शिक्षकों का मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जिस चीज़ को मार्च में आपने तय कर दिया, मार्च में हो गया था, उसके बाद आपके मन में बेईमानी आ गई तो आप 4 महीना लटकाए। अब तो आपकी अपनी पसंदीदा सरकार है, तो अब क्यों बेईमानी हो रही है? उन बच्चों को तुरंत रोजगार दीजिए।
कुटनी से वहाँ का पूर्व विधायक अनिल सनी वो भी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार है उनके वजह से वहाँ पर हार हुआ, पिछड़ों का वोट निकल गया। देखिए, सभी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका वोट भाजपा को नहीं मिला हो। और मैं कुर्नी की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो लोग कोरे वादे करते हैं उनको सबक सिखाने का काम किया। मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाए। मैं इस तरह की बात नहीं कहता हूँ। मुख्यमंत्री जी तो सदैव अपना छोड़ करके आज तक न जीवन में उन्होंने किसी का अच्छा किया है न अच्छा करेंगे। जाहिर बात है उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार के बहुत बुरा हो रहा है, यह बात उनको जरूर सोचना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जो बातें कही गई हों उससे हमने आपको अवगत कराया है। कुटनी में उपचुनाव हुए, काफ़ी संग्राम हुआ, खूब प्रचार प्रसार हुआ। बीजेपी की ओर से भी, महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने भी धुआंधार प्रचार किया, लेकिन हार हो गई महागठबंधन की। बीजेपी की जीत हुई, उस पर बीजेपी में खुशी है, जश्न है। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा हार के बाद? संजय जायसवाल ने क्या कहा बीजेपी की जीत पर? आपने सुना है। अब आगे 24 और 25 की लड़ाई में क्या क्या होना बाकी है उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।